Thank you very much. It is a book that is not just a mere collection of words, but a reflection of author's deep understanding of life and the world around us. In this book, Mr. Pankaj explores the relationship between human beings and God. He delves deep into the questions that have puzzled us for centuries. What is the purpose of life? What is the meaning of happiness? What is the significance of our existence? Through these words, Mr. Kumar provides us with the insightful and thoughtful provoking words and very means questions also. Like in this book, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है and हम लोगों ने किया है and उसके बाद but the मानव ईश्वर की अनुपम कृति is not a just book of philosophy. It is a book of stories. The author has skillfully woven together a collection of heartwarming and inspiring stories that will touch our heart and leaves you with a sense of change. And each story is a unique, yet they will share a common theme of love, compassion, and faith. Mr. Mishra's writing is both enlightening and I am very sure that this will be enjoyed by everyone, all the ages and the backgrounds. Thank you so much, sir. And मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर अपने बुक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएं so that कि हमारे सभी को मेरा सादर नमस्कार और हमारी पब्लिकेशन की टीम जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की उनको है ना मेरा हृदय से धन्यवाद। Thank you so much, sir. हमने इस बुक पे इसको ओपन कर सकते हैं क्या? जी सर जी पहले इसको कर लेते हैं सर आप भी खड़े हो जाइए एक साथ बुक लॉन्च कर ये सब करते हैं वीडियो नहीं बताना ये सारा भेज देंगे ना। जी सर आप पीछे करिए आप अगर उधर सामने हो तो ठीक है। जी जी सामने सर आप लोग भी आ जाइए ज़्यादा आभारी हूँ। मैं पहले भी कॉल पे भी अपना सर धन्यवाद इनको दे चुका था और फिर मैंने दिया। जैसा कि हम सबको इस समय पता है कि बुक्स जो है अभी मैंने कुछ डाटा देखे इसके पहले भारत देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर निकाला जाए तो जो जनसंख्या है उसमें 1% लोग इस समय बुक पढ़ रहे हैं और वो 1% वो हैं जो देश को चलाते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल इंसान जो हैं वो बुक्स पढ़ रहे हैं और हम हमेशा देखते मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि बिना बुक के है ना अगर हम किसी को डिफाइन करें कि वो अमीर है कि गरीब तो एक कंपनी है हमारी इन्फोसिस जिसे आप सब जानते होंगे आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस। उसके मालिक नारायण मूर्ति जी हैं। उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति जी जो कि इन्फोसिस की फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। जब वो इतने अमीर आदमी नहीं थे तो मुंबई के एक बड़े उद्योगपति के घर से उनके लिए एक निमंत्रण आता है मूर्ति जी को। तो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि आज हमको इनके यहाँ चलना है। तो बोली नहीं मैं तो एक डॉक्टर की लड़की हूँ शिक्षक हूँ और मैं इतने बड़े लोगों के यहाँ नहीं जाऊँगी। बट उनके जिद करने के बाद कि उन्होंने बुलाया हमें चलना है तो जाते हैं तो देखते हैं कि उनके यहाँ जो खाने पीने की वीवीआईपी पार्टी थी क्योंकि वो बहुत बड़े उद्योगपति सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी पर सुधा मूर्ति जी जो चीज़ ढूंढ रही थी उनको वो वहाँ नहीं मिली। और पूरी पार्टी खत्म होने के बाद जब उनके हस्बैंड रास्ते में कहते हैं कि तुमने देखा बड़े लोगों की पार्टी कैसे होती है कितनी वीवीआईपी पार्टी थी कितने बड़े हैं वो लोग। इन्होंने कहा हाँ मैंने देखा ये सबसे गरीब लोग हैं। उन्होंने बोला तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। उन्होंने कहा कि मैंने उनका पूरा घर घूमा पर मुझे कहीं भी एक बुक नहीं मिली इसलिए मेरी नज़र में वो सबसे गरीब है। तो मैं आज भी जिन आप उद्योगपतियों की मैं स्टडी करता हूँ बायोग्राफी क्योंकि मैं बेसिकली बिजनेस सेक्टर से हूँ तो सभी ने जो प्रेफर किया चाहे उनका इंटरव्यू सुने चाहे उनकी बुक्स लिखी सुने कि वो अपना 80% टाइम जो है बुक रीडिंग पे व्यतीत करते हैं और जो है फिर 20% टाइम बचता है उसमें जो वो पढ़ते हैं कंक्लूजन निकालते हैं वो लगते हैं ठीक। क्योंकि किताबें हमको
जो राइटर्स होता है, ठीक, वो अपने कई सालों के अनुभव, अपने थॉट प्रोसेस, अपने काम करने के तरीके, सब कुछ इसमें कई सालों की मेहनत देता है। और जब कोई इसको रीड करता है तो वो कुछ चंद महीनों में थोड़े से पैसे खर्च करके उनकी ज़िंदगी भर का अनुभव बड़े आसानी से प्राप्त कर लेता है। और जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमको, क्योंकि अब हम स्वामी विवेकानंद जी से नहीं मिल सकते, हम महात्मा गांधी जी से नहीं मिल सकते, परंतु उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, चाय के साथ पढ़ रहे हैं, कॉफ़ी के साथ, तो हमें यही लगता है कि हम चाय पी रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के साथ, हम चाय पी रहे हैं महात्मा जी के साथ। तो किताबों का हमारे जीवन में जो होता है एक अमूल्य योगदान होता है। और इस बुक के बारे में बताऊं मैंने, क्योंकि इस बुक को मैं कभी कभी अपने यहाँ उन जगह में मैं खुद सेल करने जाता हूँ जहाँ लोग मुझे पहचानते नहीं हैं। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई जगह मुझे वहाँ पहचानते हैं मेरे पब्लिसिटी की वजह से, तो मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मुझे नहीं पहचानते हैं और मैं पूरे दिन, एक दिन वीकली टाइम निकाल के लोगों से मिलता हूँ और जाता हूँ, सर प्लीज़ क्या आप ये बुक लेंगे, क्या पढ़ेंगे आप? तो बहुत सारे लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं चल हट, किताब कौन पढ़ता है आजकल, है ना। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है और वो कहते हैं चल हट। लेकिन मैं पूरे दिन में, ठीक, मेरा टारगेट रहता है मैं कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन किसी एक को तो मैं बेच कर आऊँगा, ठीक, और उस एक को देकर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1% लोग ही पढ़ रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड 1% बुक पढ़ रहे हैं, और 1% वो हैं जो सक्सेसफुल, जैसे कहते हैं कि हमारे देश की जो वेल्थ है, वेल्थ हमारा धन जो है 1% लोगों के पास है, वो 1% वो हैं जो किताबें पढ़ते हैं। तो हम किसी को देखेंगे, चाहे बफेट जी को देखें, बिल गेट्स को देखें, महिंद्रा जी भी हमारे बिल गेट्स जी हमारे भारत में आए थे मिलने, तो वो जिन जिन लोगों से मिले हैं, महिंद्रा जी से मुलाकात करते वक्त उन्होंने 3 बुक दिए पढ़ने के लिए, ठीक। वॉरेन बफेट जो है वर्ल्ड के, है ना, 4-5वें नंबर पे सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, उनका कुछ काम नहीं रहता है, वो पूरे अपने ऑफिस में दिन भर किताबें पढ़ते रहते हैं। 80% किताबें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और इस बुक के लिए मैं बता दूं, एक्चुअली इस बुक में जैसा लिखा गया था, मैंने एक लाइन इसमें लिखी इसके डिस्क्रिप्शन में, इसमें कुछ ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति तनाव अवसाद में जिंदगी से हार कर जिंदगी को खत्म करने जा रहा है तो इसको पढ़ने के बाद निश्चित ही अपना फैसला बदल देगा। तो जो मैंने लिखा ये साबित भी हुआ। अभी हाल ही में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जबलपुर एक संस्कारधानी है, ठीक, वहाँ पे एक लेडीज हॉस्पिटल में आई थी और वो काफ़ी डिप्रेशन में थी। तो जो वहाँ के एक्सपर्ट होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, उन्होंने उनको बहुत सारे सुझाव दी, सलाह दी, लेकिन वो बोल रही थी नहीं ज़िंदगी बर्बाद है, हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसा है वैसा है। तो वो जो डॉक्टर थे, मनोचिकित्सक थे, उनकी मुलाकात मेरी इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान, ट्रेवल के दौरान ट्रेन में हुई थी। और मेरे हाथ में बुक थी, तो उन्होंने देखा और थोड़ा सा पढ़ा और उन्होंने वहीं पे ऑनलाइन परचेज किया और वो किताबें उनके पास थी। तो वो जिसको समझा रहे थे उसको उन्होंने बोला कि आप रुक जाइए थोड़ा सा, आप एक बुक्स ले जाइए और पढ़ लीजिएगा, ठीक। पढ़ने के बाद वो 10 से 15 दिन बाद उनके पास लौट के आती हैं और कहती हैं कि जिनकी ये बुक है उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं सुसाइड करने नहीं जा रही, मैंने अपना फैसला बदल दिया है। तो उन्होंने, क्योंकि मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल दिया गया है, तो क्योंकि मेरे से कांटेक्ट नहीं था उन डॉक्टर साहब का, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया और एक मैसेज भेजा, उनका मैसेज भेजा स्क्रीनशॉट कि थैंक यू आपको, उनकी तरफ से, हमारी तरफ से, कि आपकी ये बुक जो है इसी का जीवन बचा पाया। तो मुझे लगा कि मैंने जो इसमें मेहनत की थी, जो मैंने इसमें लिखा था, मेरे इससे कहीं भी कोई उद्देश्य कमाई करने का नहीं था, पर अगर मैं एक का भी जीवन बचा पाया हूँ, उसके जीवन को मैं बदल पाया हूँ, तो मुझे अंदर से खुशी मिली कि हाँ मेरी सक्सेस यही है। क्योंकि मैं सक्सेस क्या है, सक्सेस मानता हूँ मैं कि हम जिस चीज़ में खुश हों, हमको खुशी मिली, हम अगर खुश हैं तो हम सक्सेस हैं, और अगर हम खुश नहीं हैं तो हम बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हैं, ठीक। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद इतना बड़े कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और इतना सहयोग देने के लिए। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह बना रहेगा तो हम लोग आगे फिर से भी ऐसे काम करते रहेंगे। थोड़ा सा और पब्लिकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, है ना, कि जैसा कि सर ने कहा कि जो बहुत बड़े पब्लिकेशन है ना, वो बहुत सारा काम करते हैं, करना है, वो करना है, ठीक। जब तो हमारा वालनाथ पब्लिकेशन इनका ऐसा पब्लिकेशन है, जैसे कोई कंपनी जब
अपना उद्योग चालू करती है या इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है NSE BSE में, वो सबसे पहले क्या है स्मॉल कैप रहती है, फिर मिड कैप होती है और फिर एक समय जाके वो लार्ज कैप होती है। तो हम लोग भी अगर है ना, इनका ये काम है कि स्मॉल कैप को मिड कैप करेंगे, मिड कैप को एक दिन लार्ज कैप कर देंगे, हम लोगों के लिए भी करेंगे ऐसा, ठीक। और इनकी बुक के लिए भी जहाँ जहाँ किताबें हमारी गई तो जो आप लोगों ने क्वालिटी मेंटेन की और है ना, जब लोगों ने इसके पेज से उठाए या कवर्स देखे तो उन्होंने कहा कि वाकई काबिल तारीफ है ना, इतना मतलब बेस्ट क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, है ना, ऑनलाइन पब्लिकेशन। तो हम आपको बताना चाहेंगे और वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।